पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। अचानक से राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बदल रहे हैं, ऐसे तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं कि अंदाज लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। जदयू के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। संगठनात्मक रूप से जदयू अपने आप को मजबूत करना चाहती है। आने वाले 2025 के चुनाव में जदयू अपने आप को कैसे मजबूत करेगी, इसको लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है। तो इधर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के रिश्तों के बीच में खटास की भी खबरें खूब मीडिया के सुर्खियों में बन रहे हैं। क्या वाकई में जदयू और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? अचानक से अशोक चौधरी दुबई चले जाते हैं और वहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तेजस्वी और अशोक चौधरी के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर के कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि दुबई में अशोक चौधरी से मुलाकात तेजस्वी यादव की होगी। हालांकि इस पर जदयू का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे एक तरीके से एंगल दिया जा रहा है राजनीतिक रूप से कि जदयू और आरजेडी के बीच में खिचड़ी पक रही है। हालांकि इन सारी बातों को हम सही नहीं मानते हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इधर बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा तेज कर रहा है। आरएसएस के साथ बैठक भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी चर्चा चली रही थी कि इधर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। पोस्टर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे पोस्टर चल रहा होगा। सांसदों की गाड़ियां आई हैं, एक्स एमएलए की गाड़ी आई है, कई मंत्रियों की गाड़ियां अचानक से दफ्तर में पहुंचने शुरू हो गए। आखिरकार जदयू के अंदर चल क्या रहा है, आपको बता दें कि अति पिछड़ा समाज की तरफ से जदयू ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में अशोक चौधरी को जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। इधर पोस्टर के माध्यम से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने को लेकर अशोक चौधरी का धन्यवाद भी पोस्टर के माध्यम से किया जा रहा है। वो पोस्टर भी आपके तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी। इसके अलावा चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद के पूर्व जो सांसद रहे हैं वो भी बैठे हुए हैं इस बैठक में। उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। कई अति पिछड़ा समाज से दिग्गज नेता मंत्री बैठे हुए हैं और एक बैठक कर रहे हैं। मंत्रणा चल रही है कि आने वाले 2025 के चुनाव में अति पिछड़ा समाज को जदयू के अंदर कैसे मजबूत किया जाए। इसके अलावा कई अति पिछड़ा समाज के दिग्गज नेता हैं जिनके साथ जिनको पार्टी में शामिल भी कराना है 2025 में। उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अति पिछड़ा समाज मजबूत नहीं है, उसे और ज्यादा मजबूत करना है। इसके अलावा कई क्षेत्र से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के दिग्गज नेता राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय जदयू में मौजूद हैं और वहां पर जाकर के एक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संगठनात्मक रूप से जदयू जिस तरीके से मजबूत कर रही है, एक के बाद एक बड़ी जातियों को अपने पार्टी के अंदर समेटने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसे में चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पूरी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ कूच कर चुका है। जदयू एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी की तरफ कूच किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी सदस्यता अभियान में लगा हुआ है। हालांकि बीजेपी के नेताओं से अगर बातचीत आप करेंगे तो उनका यही कहना है कि बीजेपी की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। बस विधानसभा का चुनाव जब भी हो जाएगा तब भी हम बड़ी मजबूती के साथ बिहार में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक से जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं आने वाले वक्त में। इतना ही नहीं, 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ये परिणाम 4 अक्टूबर के बाद से ये बताएगा कि नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।